नमस्कार, स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, रमेश मीणा हत्याकांड मामले में आपको अपडेट दे दें। पिछले 3 घंटे से ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। पुलिस थाने के बाहर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएसपी एसएचओ को हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। फिलहाल पुलिस के अधिकारी समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। डीएसपी एसएचओ को हटाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको रमेश मीणा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट दे रही है कि पिछले 3 घंटे से ग्रामीण का धरना लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता हीरा लाल भी जुड़ गए इस खबर पे। हीरा लाल, अभी क्या अपडेट, क्या अभी भी चल रहा है धरना? जी बिल्कुल, देखिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो ग्रामीण सुबह से धरना देकर बैठे हैं उनके धरने को करीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ग्रामीण लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। हालांकि जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया था एहतियात के तौर पे, आसपास की जो पुलिस थाने है वहां से थाना प्रभारी समेत जो जाब्ता है उनको यहाँ बुलाया गया था और पुलिस अधिकारी भी मौके पे पहुंचे थे और ग्रामीणों से लगातार उनकी वार्ता जारी और समझाइश के प्रयास जारी है। लेकिन ग्रामीण है जो डीएसपी समेत एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली है और उनकी जो कार्यविधि थी इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है, असंतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद अब तक जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में होते, लेकिन 23 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक भी रमेश मीणा के जो हत्यारे हैं, जो जिसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर जो ग्रामीणों में रोष व्याप्त और ग्रामीणों ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो आज धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस थाने का आप घेराव पिछले 3 करेंगे। घंटे से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए, पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, कुछ समझाइश का नतीजा निकलता हुआ नजर भी आ रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए मामले को लेकर जब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी तो पुलिस प्रशासन अलर्ट था और आज सुबह से ही पुलिस अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात था और जैसे ही प्रदर्शनकारी जो ग्रामीण है, परिजन है, वो पुलिस थाने के बाहर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस अधिकारियों उन्होंने समझाइश का प्रयास भी किया था, बात भी करना चाहा, लेकिन जो ग्रामीण है, प्रदर्शनकारी है, उन्होंने एक ही मांग थी कि जब पुलिस ने इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरती और इसी के चलते है जो डीएसपी और एसएचओ है उनको हटाया जाए और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो मौके पे आए और उनसे वार्ता करें और पूरे मामले का जो खुलासा होना चाहिए वो उसके लिए आश्वासन दे और इन दोनों अधिकारियों को हटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे। उसके बाद ही वो धरना समाप्त करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीणों में जो आक्रोश है इस पूरे हत्याकांड के मामले को लेकर, वो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि 23 दिन का समय बीत चुका है। इस मामले को लेकर परिजनों की तरफ से जब 23 दिन पहले ये मामला सामने आया था तो रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, हत्या की आशंका जताई गई थी, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन 23 दिनों बाद भी पुलिस कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का रोष था वो आज फूट पड़ा और जो जिस प्रकार से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में जो महिला, पुरुष, युवा है वो किस कदर पुलिस थाने के बाहर इस भयंकर गर्मी में, भीषण गर्मी के दौर में भी है ना वो पुलिस थाने के बाहर है, तो अपना धरना प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि पुलिस की जो चैलेंजेस है वो ज्यादा बढ़ गए, चुनौती बढ़ गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि समझाइश की कोशिश का क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। सीधे सीधे ग्रामीणों का कहना है कि बहुत ज्यादा दिन दे दिए हैं पुलिस को। डीएसपी एसएचओ को हटाने की मांग के साथ ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बच्चे के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया है। एक निजी स्कूल के पास बच्चे की साइकिल मिली है, साइकिल के पास ही धमकी भरा पत्र भी मिला है। मेहंदीपुर बालाजी थानाधिकारी गौरव प्रधान मौके पर पहुंच गए हैं। 10वीं बोर्ड रिजल्ट में शिवम ने करीब 65% अंक हासिल किए थे। मेहंदीपुर बालाजी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शिवम अपने पिता को खाने का टिफिन देकर लौट रहा था घर कि इस दौरान किडनैपिंग की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया। एक साइकिल उसकी मिली है और पत्र उसके पास मिला है, धमकी भरा ये पत्र है और ऐसे में आशंका यही है कि इस बच्चे का किडनैप किया गया हो। आखिरकार किडनैप का मकसद क्या है, अभी तक ये क्लियर निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि धमकी भरे पत्र में क्या कुछ कहा गया है जरूर आपको अपडेट हम देंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये खबर माँ बाप के लिए परेशान करने वाली है। रो रो कर माँ बाप का बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, थाने पहुंचे हुए हैं परिजन और जल्द से जल्द अपने बच्चे को ढूंढने की मांग की जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी 10th का बोर्ड का रिजल्ट यानी कि 10th पास किया था इस बच्चे ने,
खाना अपने पापा को देकर घर वापस लौटा था कि इस दौरान ये वारदात सामने आई। दिल्ली के जंगपुरा इलाके की मद्रासी बस्ती में आज सुबह से बुलडोजर एक्शन जारी है। डीडीए की देखरेख में करीब 300 अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। बताया गया है कि कई नोटिस दिए जाने के बावजूद झुग्गियां नहीं हटाई गई थीं, जिसके बाद आज अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। दिल्ली में फिर गर्जा बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। कोर्ट के आदेश पर ऑपरेशन। सुबह सुबह दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर चला। अवैध निर्माण ढहने लगे और हवा में मलबे का धुआं उड़ने लगा। जेसीबी की आवाज गरजती रही और पुलिस की घेरेबंदी में एक के बाद एक अतिक्रमण करके बनाए गए घर जमींदोज होते गए। ये दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चल रहा है। डीडीए की निगरानी में करीब 300 झुग्गियों में 100 से ज्यादा को गिराया जा चुका है। डीडीए के मुताबिक कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बुलडोजर को एक्शन के लिए उतारना पड़ा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में इस वक्त इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है। ये एक्शन, बुलडोजर एक्शन जो आपको सामने दिखाई देगा, कई बुलडोजर जेसीबी मशीनें यहां पर बुलाई गई हैं। दरअसल जंगपुरा का जो मद्रासी बस्ती है उस इलाके में ये इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई किसी तरह का विरोध न कर सके। ये पूरा जो आपको इंक्रोचमेंट का एरिया दिखाई दे रहा है, डीडीए की लैंड इसे बताया जा रहा है और यहाँ पर तकरीबन 300 के आसपास घर ऐसे बनाए गए थे, झुग्गियां ऐसी बनाई गई थी जो अवैध थी। जेसीबी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है और आपको दूर कार्रवाई करते हुए जो बुलडोजर एक्शन है वो आपको दिखाई देगा न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। फोर्स ने मोर्चा संभाला और बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। मद्रास कैंप के 189 परिवारों को पहले ही मकान दिए गए हैं। सार्वजनिक जमीन पर करीब 300 अवैध झुग्गियां बनाई गई हैं। 100 से ज्यादा झुग्गियों और पक्के निर्माण को गिराया जा चुका है। कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाए। प्लान के मुताबिक 1 जून से कार्रवाई शुरू की गई। बकरा ईद को लेकर मची सियासी बवाल पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पशु बलि या बकरा ईद जैसे अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी की जान नहीं बचा सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है। हम सब सभ्य हैं,
सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद के कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया एक्स साइट पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया है और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। अभी जैसे मैंने कहा है कि 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कॉर्पोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बहता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है, तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेजुबान की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। 7 सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। आपके सामने 5 राज्यों की तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए, कहीं बारिश तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड के डबल अटैक ने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। मिजोरम में जहां तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कहीं घरों को नुकसान पहुंचा तो कहीं सड़कें टूट गईं। वहीं सिक्किम का हाल भी जुदा नहीं है, वहां भी लैंडस्लाइड की वजह से कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। साथ ही असम में नदियां उफान पर हैं और सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। मणिपुर में तो लोगों के घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हैं। तो असम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से असम के कई जिलों में जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, तो कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुई है।
मई का महीना गुजर गया जहां मौसम बार बार यू टर्न लेता दिखा। केरल में मॉनसून जल्दी आ गया, अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो बारिश अभी से आफत बन गई है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। असम में हालात अभी से खराब हो गए हैं, नदियां उफान मार रही हैं। कई जगहों पर तो सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी ने पांव जमा लिए हैं। 17 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य में 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में जगह जगह जल भराव है। मणिपुर का भी यही हाल है। चेकान में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। सड़कें डूब चुकी है, घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मेघालय में जमकर बारिश हो रही है। उमगोट नदी में उफान है। नदी के किनारे काफी रिहायशी इलाके हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा में भी आसमान से लगातार बारिश बरस रही है। राज्य के सभी 8 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। लोगों को जगह जगह जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगन में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक पुल बह गया। अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जगहों पर 1500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। कुछ लोग लापता भी बताए गए हैं। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मिजोरम में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पटरी से उतरता दिख रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई घरों को भी नुकसान पहुँचा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती शाम हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर सफर करने का मजबूर है। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वालों इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच श्रीनगर लेह से दहशत भरने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। हिमस्खलन का वीडियो जोजिला दर्रा का बताया गया है। गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ ने घरों को भी आगोश में ले लिया है। अब कुपवाड़ा की तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही दिखाई देगी। पीर की गली मुगल रोड में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। सड़कों पर बर्फ की परत चढ़ी है, जिससे गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में यमुना नदी पर नहाने गए 5 लड़के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए। यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी बढ़ने से 5 लड़के नदी के बीच टापू पर फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के सभी का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जून तक तेज बारिश हो सकती है। राज्य में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। 3-4 दिन बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है, करीब 5-6 डेज के लिए। 10-11 के बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जी, इनको हम प्री मानसून नहीं, बिल्कुल ये प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज है। तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आगे आपको दिखाते हैं राजस्थान लाइव।